अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर अब्दुल समद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन डी डिफिशिएंसी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी होता क्या है। विटामिन डी हमारे पास एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि कैल्शियम जो है हमारी पूरी बॉडी की, हमारी बोन का जो है बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारी जो पूरी बोन्स हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, वो कैल्शियम की और फॉस्फेट की डिपोजिशन से कैल्शियम उसमें आकर जो है शामिल होती है, जिसकी वजह से जो है हमारी हड्डियां बनती है। इसके साथ हमारे तकरीबन तमाम फंक्शंस में जो है कैल्शियम का रोल है। हमारा एक सेल है ना, सेल का जो फंक्शन है उसमें भी कैल्शियम का रोल है। कैल्शियम एक चाबी की तरह काम करता है सेल के अंदर, चाबी की तरह कि कैल्शियम होगी तो सेल जो है प्रॉपर काम करेगा। इसके अलावा हमारे मसल्स में जितनी भी जो हरकत हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये भी कैल्शियम की वजह से होती है। हमारे न्यूरॉन्स में, हत्ता कि हर सेल में जो है हमारी कैल्शियम की जरूरत होती है। तो विटामिन डी क्या करता है, हमारे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है करवाता है। अब विटामिन डी की हम बात करते हैं, विटामिन डी हमें किस तरीके से मिलता है। 3 ऐसे सोर्सेज हैं जिससे जो है हमें विटामिन डी मिलता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है स्किन के जरिए से। जब धूप आती है, धूप पड़ती है, तो हमारी स्किन में जो कुछ कोलेस्ट्रॉल्स होता है हमारे सेल्स के अंदर, वो विटामिन डी में कन्वर्ट होते हैं। तो विटामिन डी हमारा सूरज की रोशनी से, हमारी स्किन के जरिए से जो है हमें विटामिन डी मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सन के एक्सपोजर से अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि सन का एक्सपोजर अगर ज़्यादा होगा तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, कुछ ऐसी रेडिएशन है जिससे हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, कुछ पिगमेंटेशन आ सकती है, धब्बे पड़ सकते हैं, एजिंग हो सकती है। तो वो सूरज की रोशनी से अपने आप को बचाते हैं, तो वो भी ठीक है। तो अब उनको सोर्स क्या है, दूसरी सोर्स हमारे पास है डाइट, कि डाइट के जरिए से बहुत कम ऐसी चीजें हैं डाइट में जिनके अंदर विटामिन डी होता है। बाकी चीजों में भी होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है। जिन चीजों में होता है, जैसे हमारे पास फैटी फिशेस, क्योंकि विटामिन डी हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के, ये जो चारों विटामिन है हमारे पास फैट सोल्यूबल है, खुद भी फैट की शक्ल में जो होते हैं। तो हमारे पास हमें जितने भी मिलते हैं, या तो मलाई वगैरह जो होती है, दूध की मलाई हो गई, इसके साथ हमारे पास जो फैटी फिशेस हैं हमारे पास, सालमन, टोना, तो इन फिशेस के अंदर हमारे पास जो विटामिन डी होता है। इसके अलावा मीट में, गोश्त में, चर्बी में, तो ये सारी हमारे पास, दही है उसके अंदर भी जो है बिल्कुल विटामिन डी होता है, अंडे में होता है, दूध में होता है। तो ये सारी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनमें विटामिन डी हमारे पास होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से विटामिन डी जो है की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। कुछ हमारे पास ऐसी मेडिसिन हैं जो अगर हम दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसमें हमारे पास एंटी कन्वल्सेंट, जो कि एपिलेप्सी, जो मिर्गी हो जाती है, मिर्गी के जो पेशेंट्स जो दवाई का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी हमारे पास जो है विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन रुक जाती है, कम हो जाती है। इसके साथ और बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन है जिनके इस्तेमाल से जो है हमारी विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। अब अगर हमारे पास विटामिन डी डाइजेशन के जरिए से, खाने के जरिए से, डाइट के जरिए से भी अगर हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, या हमें प्रॉपर वो फूड का इस्तेमाल नहीं कर रहे जिसमें विटामिन डी है, डिफिशिएंसी हो रही। थर्ड हमारे पास जो इसकी सोर्स है वो है हमारे पास सप्लीमेंट, कि सप्लीमेंट का हम इस्तेमाल करें, सप्लीमेंट के जरिए से जो है हम अपने विटामिन की डिफिशिएंसी को खत्म कर सकते हैं। विटामिन जो है हमारे पास डी, विटामिन डी जो हमारे पास है, यूनिट के अंदर जो है उसको काउंट किया जाता है, यूनिट। तो नॉर्मली जो है पर्सन को जो है 400 to 600 जो है यूनिट जो है पर डे जो है इसकी ज़रूरत होती है। अगर वुमेन है, प्रेगनेंसी में है, या ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह फीडिंग करवा रही है, तो उसको जो है 600 यूनिट जो है की ज़रूरत होती है डेली। और अगर एज 70 अबव एज है तो उसमें 800 है, मतलब 400 to 800 जो है ये रेंज है, डेली जो है 400 to 800 यूनिट जो है विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या होती है, कि मतलब विटामिन डी का कम हो जाना। अब विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में कम होगा तो क्या होगा, उसमें कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हमारे पास जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, हत्ता कि हमारे जितने भी जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जो ऑर्गन्स फंक्शंस कर रहे हैं, उसके लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ब्लड कैल्शियम की ज़रूरत होती है।
तो अब जब विटामिन डी नहीं होगा तो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, कैल्शियम की जैसे कमी होगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को निकालेगी। जब हमारी हड्डियों में से कैल्शियम निकलेंगे तो हमारी हड्डियां जो है खोखले होने शुरू हो जाएंगी, जिसको हम कहते हैं ओस्टियोमलेशिया। हड्डी के अंदर जो खोखलापन हो जाता है, जिससे हड्डी में जो बोन में जो है बहुत ज्यादा पेन होता है। अंदर से छोटी छोटी जैसे कि कैल्शियम निकलती है तो प्रॉपर तो अगर बोन भले ना टूटे लेकिन अंदर से खोखली हो जाती है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा दर्द होगा। इसके साथ साथ हमें मसल्स पेन भी होगा, जब चलेंगे, ज्यादा काम नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते, ये सारी चीजें हमारे पास होंगी। और उसके अलावा कैल्शियम की जब उसके अंदर कमी होगी तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डियों का खोखलापन, जिसे पटक करके हड्डी जो है टूट जाती है बहुत आसानी से। जिनके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो हड्डियां बहुत आसानी से जो इनकी टूट जाती है, बहुत जो है नाजुक हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाती है, पेन होता है, दर्द होता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की डिपोजिशन नहीं है, जो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है कैल्शियम जो है वो उसमें से रिमूव हो रहा है, वो खोखली हो गई है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हमें जो है हड्डियों में दर्द और हड्डियों का खोखलापन हो सकता है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगी। इसके अलावा चक्कर आएंगे, जो स्किन है पेल स्किन, जो पीली पीली सी जो है हमारी स्किन जो है पीली पीली हो जाती है, हमारी जिल्द अजीब सी जो है इस पे पेचेस धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, पीली पीली हो जाती है, तो ये इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे मसल्स पेन भी हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं। अगर आप सन का एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं करते हैं या आपको वो प्रॉपर डाइट, इतनी अच्छी तरीके से डाइट नहीं मिलती, और आमतौर पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है 90% 95% जो है लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, मिसाल के तौर पर बर्थ से लेकर 1 ईयर तक, तो उनमें कुछ ड्रॉप्स दिए जाते हैं विटामिन डी के। तो उनमें ड्रॉप्स जो है तकरीबन सबको रेकमेंड किए जाते हैं डॉक्टर्स की तरफ से, तो उससे जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्योर हो सकती है। इसके साथ कैप्सूल्स आते हैं। अगर हमारे पास विटामिन डी जो हमने नॉर्मली यूटिलाइज जो कर रहे हैं, नॉर्मल डेली लाइफ में जो हमें चाहिए है, वो हमें 400 यूनिट है या 600 यूनिट है, वो डेली लाइफ के लिए है, रोजाना के इस्तेमाल के लिए। लेकिन अगर किसी को डेफिशिएंसी है, अगर वो टेस्ट कराता है उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उसके लिए हमारे पास जो है कैप्सूल्स आते हैं, जिसमें जो है 2 लाख यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा उसके इंजेक्शन भी आते हैं 2 लाख यूनिट्स के, और डिफरेंस भी जो है कैप्सूल्स और इंजेक्शंस वगैरह आते हैं। जो कि इंजेक्शन हमारे पास जो है IM भी होते हैं, जो कि इंट्रामस्कुलर मसल्स में लगाए जाते हैं। इसके अलावा जो है हम इंजेक्शंस को पी भी सकते हैं दूध वगैरह के साथ। तो हम जो है सप्लीमेंट्स के जरिए से अपने विटामिन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। 6 मंथ में जो है कम से कम हम 1 कैप्सूल लें। स्टार्टिंग में हमारे पास होता है कि वीकली जो है 1 कैप्सूल लिया जाता है 2 लाख यूनिट का। 4 वीक टू 5 वीक 4 से 5 कैप्सूल का यूज किया जाता है। और उसके साथ साथ जो है हम कैल्शियम का भी इंटेक करें, कैल्शियम भी इस्तेमाल करें, जिसमें हमारे पास कैल्शियम खाने जो फूड्स है हमारे पास डाइट से बनाना है। इसके अलावा जो है दूध है, अंडा है, ये सारी चीज़ें जिनके अंदर हमारे पास मैक्सिमम जो है हमें कैल्शियम मिलती है। तो इस तरीके से विटामिन डी की अगर डिफिशियंसी है तो हमें ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, और हमने अपने विटामिन डी को जो है प्रॉपर लेना है, डाइट के ज़रिए से ले या हम जो है सप्लीमेंट्स के ज़रिए से उसको इस्तेमाल करें। तो आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।